देखिए, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल ज़रूर बीजेपी के साथ है, लेकिन जिस तरह से उनके सुर योगी के खिलाफ दिखाई दिए, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल की जगह पल्लवी पटेल यहाँ पर बीजेपी की सहयोगी बनती हुई नजर आ जाए। क्योंकि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सपा ने भी जिस तरह की जो शब्दों का प्रयोग किया कि भाई ये मानसून सीजन चल रहा है, सो लाइए और सरकार बनाइए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी उफान है और सीएम योगी को लेकर जो माहौल बना है उसको सीएम एक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं या उससे ऊपर उठना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कथित कलह के दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य नेता मिलकर योगी सरकार को गिराना चाह रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने तो बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर तक दे दिया। अब इस सबके दावे और ऑफर्स के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम से पक्ष और विपक्ष दोनों की टेंशन बढ़ गई है। जी आपको बता दें, जब गुरुवार शाम को ये सूचना प्रदेश के सियासी गलियारों में फैली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल से मुलाकात की, तो ये सबके लिए आश्चर्य की बात थी। यूं तो दोनों के बीच इस मुलाकात को शिष्टाचार बैठक का नाम दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो सीएम योगी ने एक ही तीर से 3 निशाने साध दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ये 3 निशाने पर लगता है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन योगी और पल्लवी पटेल की जिस समय ये मुलाकात हुई है उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही सरकार और संगठन के बीच कथित अनबन के दावों के केंद्र में रहे। वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान संगठन और सरकार में फर्क समझाकर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को जो मुद्दा दिया, उसके बाद से ही प्रदेश बीजेपी में कथित कलह के दावे किए जाने लगे। अब सीएम योगी ने उन्हीं पल्लवी पटेल से मुलाकात की है जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू से धूल चटाया था। सीएम योगी और पल्लवी के इस मुलाकात से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से केशव बीजेपी के सहयोगी को साथ लाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर से भी बाजी खाली नहीं जाने दी जाएगी। बता दें कि अपना दल सोनेलाल की नेता और मिर्जापुर से पार्टी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे के जरिए यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा था। अनुप्रिया और पल्लवी दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन सियासत की महत्वाकांक्षाओं ने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए। राज्यसभा चुनाव 2024 के समय जब ये दावा किया जा रहा था कि पल्लवी अखिलेश यादव द्वारा प्रत्याशियों के चयन से नाराज हैं, उस समय अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इसे नौटंकी बताया था। पल्लवी के पीडीए के साथ आने के सवाल पर उस समय आशीष ने कहा था कि ये फैसला गठबंधन का नेतृत्व करेगा। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात कर अनुप्रिया खेमे को सियासत की नई संभावनाओं के जन्म लेने का संदेश भेज दिया है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका इस साल फरवरी में उस समय लगा था जब उसके 6 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर दिया। फिलहाल विधानसभा में सपा के 105 विधायक हैं, इनमें से एक पल्लवी पटेल भी हैं। पल्लवी को सपा ने अपने टिकट पर सिराथू से चुनाव लड़ाया था। कई मौकों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव यह बात कह चुकी हैं कि पल्लवी सपा के टिकट पर विधायक है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट फूलपुर भी है।
फूलपुर से बीजेपी विधायक रहे प्रवीण पटेल अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ भी उपचुनाव होने हैं। सपा की ये कोशिश है कि वह 10 सीटों में से उन पर भी अपना कब्जा जमाए जो बीजेपी के पास थी। मुख्यमंत्री योगी से पल्लवी की मुलाकात के बाद फूलपुर में बीजेपी के लिए भी समीकरण और आसान हो सकते हैं। सपा से नाराज पल्लवी ने 2024 से लोकसभा चुनाव भी पीडीएम मोर्चा बनाकर लड़ा था। ऐसे में आगामी उपचुनाव में अखिलेश के लिए फूलपुर सीट जीतने का सपना ही रह सकता है। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है। सिराथू से फूलपुर की दूरी भी करीब 94 किलोमीटर है। तो चलिए अब इस पूरे समीकरण पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार की क्या राय है। देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीति की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि सीएम योगी के ऊपर इस समय जो तलवार लटकी हुई है कि उनको पद से भी जाना पड़ सकता है। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पूरी भूमिका पूरे का पूरा समीकरण वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप संजय निषाद से उनकी मुलाकात होना, इसके अलावा जो है ओपी राजभर से उनका मिलना, ये बताता है कहीं ना कहीं कि वो योगी के ऊपर एक तरीके का दबाव डालना चाहते हैं। इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि पल्लवी की मुलाकात अगर योगी से होती है तो उसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल ज़रूर बीजेपी के साथ है, लेकिन जिस तरह से उनके सुर योगी के खिलाफ दिखाई दिए तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल की जगह पल्लवी पटेल यहाँ पर बीजेपी की सहयोगी बनती हुई नजर आ जाए। क्योंकि देखिए, राजनीतिक लिहाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में बेहतर या तो बेहतर होती हैं या फिर वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है। और पल्लवी पटेल अब ऐसे में जिनके पास कोई चारा नहीं बचा है, आप देखिए सपा से भी वो अलग हो चुकी हैं, अकेले दम पर चुनाव में भी जाती हैं, तब भी उनको कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। तो उनके लिए एकमात्र जो रास्ता नजर आता है वो सीएम योगी के सहारे, या यूं कहा जाए कि बीजेपी के सहारे अपनी नैया को पार लगाया जाए। इसीलिए लगातार अब एक तरीके से कहा जाए कि उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी बीजेपी के अंदर एंट्री हो सकती है। अगर पल्लवी की एंट्री बीजेपी में होती है तो फिर अनुप्रिया पटेल का यहाँ पर क्या होगा, ओपी राजभर का क्या होगा, साथ में संजय निषाद जिस तरह के उनके बयान सामने आए थे कि बुलडोजर नीति के जरिए हमारी हार हुई है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने जो आरक्षण का मुद्दा उठाया, इसके अलावा हम देखें ओपी राजभर ने यहाँ तक कहा कि भाई अब मोदी योगी में वो बात नहीं रही। तो इन सब संदर्भों को समझा जाए तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सपा ने भी जिस तरह की जो शब्दों का प्रयोग किया कि भाई ये मानसून सीजन चल रहा है, सो लाइए और सरकार बनाइए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी उफान है। और सीएम योगी को लेकर जो माहौल बना है उसको सीएम एक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं या उससे ऊपर उठना चाहते हैं। और यही संदर्भ में आप देखिए, पल्लवी पटेल से उनकी मुलाकात होती है, आज दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। तो लगातार जो कह सकते हैं मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि योगी को हटाना बीजेपी के लिए इतना आसान बात है नहीं, इसीलिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों से बात करते हैं, दिल्ली में आते हैं, लेकिन उनको कोई चारा नज़र नहीं आता। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो वो भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से उनका रुख योगी के खिलाफ रहा है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद लगता है कि खुद योगी भी चाहते होंगे कि अगर पल्लवी पटेल उनके साथ बीजेपी में शामिल होती है तो एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए भी अभी अहम है क्योंकि 10-12 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाला है। इसी मद्देनजर लगातार सीएम योगी उत्तर प्रदेश में पूरी नज़र बनाए हुए, क्योंकि उनकी जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं उनके लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबब बन सकती है। इसीलिए हर एक मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, हर एक लोगों से वो चर्चा कर रहे हैं। और उपचुनाव को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल से उनकी मुलाकात जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम मानी जा सकती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल की जगह अब उनकी बहन पल्लवी पटेल ले सकती हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सीएम योगी से मुलाकात के बाद खुद पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और केशव प्रसाद मौर्य की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की सियासत के नए समीकरण गढ़े जाने के आसार हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।